वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ रविशंकर पांडे। आज हम एम एस एक्सेल ट्यूटोरियल पार्ट 4 में सीखेंगे फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो चलिए चलते हैं एम एस एक्सेल वर्कबुक में। हम यहाँ कुछ सेल्स को मर्ज कर लेते हैं शॉर्टकट की मदद से। ऑल्ट एच एम सी। अब यहाँ पे हम हेडिंग में देते हैं फाइनेंशियल फंक्शन। तो सेंटर अलाइन कर लेते हैं ऑल्ट एच। अब यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट के लिए एम। फाइनेंशियल फंक्शन को समझने से पहले हम यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शन का मैनुअल कैलकुलेशन कैसे होता है उसे समझ लेते हैं, फिर हम फाइनेंशियल फंक्शन सीखेंगे। सेविंग अकाउंट का एक उदाहरण ले लेता हूँ फाइनेंशियल फंक्शन समझने के लिए। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसके पास 5,000 रुपये है और उसके सेविंग अकाउंट में उसे 4% ब्याज मिलता है और वो इसे चेक करना चाहता है कि अगर वो 24 महीने बाद उस अमाउंट को चेक करेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, और इसके लिए वो मंथली पेमेंट हर महीने 1,000 रुपये जमा करता है। तो इसे हम समझेंगे कि मैनुअली हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम फाइनेंशियल फंक्शन की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम फर्स्ट मंथ के लिए कैलकुलेशन करेंगे और हमारा करंट बैलेंस है अभी 5,000। मंथली डिपॉजिट के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं मैंने 12 से डिवाइड किया क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में हमें ईयर के रूप में देना होता है टाइम को, इसलिए हमने यहाँ पे 12 से डिवाइड किया। और हम फर्स्ट मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 1 से हम कर रहे हैं और इसे हम फिर 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं हमने रेट में परसेंट का सिंबल लगा के रखा है, इसलिए हमें 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप अगर इस परसेंट साइन को हटाते हैं तो आपको फिर इसके फॉर्मूला में डिवाइड बाय 100 करना होगा। तो आपके पास चॉइस है, या तो आप परसेंट सिंबल दे सकते हैं रेट में या फिर बाद में आप डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं। फिर मंथली डिपॉजिट हम 1,000 रुपीज़ मान लेते हैं और यहाँ पे टोटल बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल बैलेंस कैसे निकलेगा, करेंट बैलेंस प्लस इंटरेस्ट प्लस मंथली डिपॉजिट। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट मंथ के बाद जो टोटल बैलेंस है वो 6,016 रुपीज़ 0.67 हो जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन हुआ फर्स्ट मंथ के लिए। उसी तरीके से हम सेकेंड मंथ का भी निकालेंगे। इस बार हमारा करेंट बैलेंस होगा प्रीवियस ईयर का टोटल बैलेंस, और जब हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सेकेंड मंथ के लिए तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा आपका फर्स्ट मंथ का एंड बैलेंस। तो ये हमारा 6,000 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, फिर मल्टीप्लाइड बाय 1/12 डिवाइडेड बाय 100। इस प्रकार से हम निकालेंगे और मंथली डिपॉजिट होगा 1,000। अब हम जैसे 2 मंथ का कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें बाकी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ड्रैग कर लेंगे शॉर्टकट का प्रयोग करते हुए। ऑल्ट होम टैब के लिए एच, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल के लिए दिया गया है FI। और यहाँ पे आप सीरीज फिल करना है हमें, यहाँ पे हम सीरीज में करते हैं और स्टेप वैल्यू 1 में रखते हुए ओके कर लेते हैं। इस प्रकार से ये कैलकुलेट हो जाएगा। करंट बैलेंस को ड्रैग करने के लिए हम शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे F2 कंट्रोल एंटर। इस प्रकार से आप इसे निकालेंगे। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले रेट का जो सेल नंबर है उसे आपको लॉक करना पड़ेगा, ताकि आप जब इसे ड्रैग डाउन करें तो आपका सेल शिफ्ट ना हो। आप जैसा देख सकते हैं अगर मैं इसे लॉक ना करूं और आप इसे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू सही से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो हम फिर से करेंगे F2 कंट्रोल एंटर। आप यहाँ पे देखें कुछ यहाँ पे वैल्यू आ रहा है जो कि कैलकुलेशन के हिसाब से गलत है। तो इसे हम सुधारने के लिए पहले तो इसे हटा लेते हैं और $साइन से इस सेल को लॉक कर लेते हैं। रेट को
लॉक कर लेते हैं। अब हम इसे नीचे की ओर ड्रैग कर लेते हैं। F2 कंट्रोल एंटर। अब मंथली डिपॉजिट है, ये सिंपली हम इसे ड्रैग कर सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप इसे ऐसे सिंपली ड्रैग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से ड्रैग करेंगे टोटल बैलेंस के लिए, F2 कंट्रोल एंटर। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका फाइनल बैलेंस आ रहा है 24 मंथ के बाद, वो आप यहाँ देख सकते आ रहा है 30,358.6। अब इसे मान लीजिए हम इसे फाइनेंशियल फंक्शन की मदद से कैलकुलेट करना चाहे तो हमें पहले कुछ यहाँ पे फंक्शन लिखना होगा। FV फ्यूचर वैल्यू, PV प्रेजेंट वैल्यू, PMT मंथली इंस्टॉलमेंट, रेट, फिर NPER नंबर ऑफ पीरियड। अब यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है जो कि हमें पता नहीं है, और हमारा प्रेजेंट वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रिंसिपल हमारा है प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5000। फिर PMT हमारा यहाँ पे है 1000, जिसे हम यहाँ 1000 लिखेंगे। FP हमें निकालना है और इंटरेस्ट हमारा है 4%, तो यहाँ पे हम ऐसे 4% लिख लेते हैं, 4% पर एनम। नंबर ऑफ पीरियड है 24। और यहाँ पे एक कॉलम हम और जोड़ेंगे, टाइप। टाइप का मतलब है कि जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं उसमें हमारा PMT जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो मंथ के शुरू में होगा या फिर एंड में होगा। तो हम ऐसा हम यहाँ पे टेबल बनाए हैं, उसके हिसाब से हमने क्या रखा है कि पहले हम मंथ के एंड में हम डिपॉजिट करेंगे। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इंटरेस्ट का कॉलम पहले रखा है और मंथली डिपॉजिट का बाद में रखा है। इसका मतलब ये है कि हम इंटरेस्ट निकालने के बाद मंथ के एंड में डिपॉजिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम FV कैलकुलेट करेंगे, तो FV कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे FV फ्यूचर वैल्यू। अब यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं पहला कॉलम लिया है रेट, तो हम रेट में क्लिक करेंगे और रेट हमारा है पर ईयर, ये जो आपका रेट है वो है पर एनम, जिसे हम मंथली में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 करेंगे। फिर हम सिंपली NPR में क्लिक कर देंगे। PMT हमारा है 1000 कॉमा, और FV आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, ये आपका ऑप्शनल है। आप जैसा देख सकते हैं ये सिंबल दिया है स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका मतलब ये है कि आप इसे नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे हम छोड़ भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे FV जो है उसे दे देते हैं। और आप ध्यान रखिएगा जब भी आप FV फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो आपका FV का जो साइन है वो PV और PMT के अपोजिट होता है। मान लीजिए आपका अगर FV प्लस है तो PV और PMT माइनस होगा, और PV PMT माइनस है तो FV का वैल्यू प्लस होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने PV PMT दोनों का वैल्यू प्लस में रखा है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेट होके आएगा आपका FV वो होगा माइनस में। तो इसे हम अब यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं एंड के लिए 0 दिया गया है और बिगिनिंग के लिए 1, तो मंथ के एंड में हम डिपॉजिट करें इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किया था 30,358, सेम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। अब इसी को हम एट द बिगिनिंग के लिए भी बना के देख सकते हैं। हमें बना के देखने के लिए पहले इस फील्ड को कॉपी करना है ताकि दोबारा लिखना ना पड़े। और यहाँ पे हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो मंथली डिपॉजिट जो यहाँ पे आपको दिया है इसे हम इंटरेस्ट के पहले रखेंगे। यहाँ पे आप इंटरेस्ट लिख लीजिए और यहाँ पे मंथली डिपॉजिट। यहाँ पे हम सीरीज को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हम दबाएंगे ऑल्ट
होम टैब के लिए H, फिल करने के लिए सीरीज FI और सीरीज के लिए S और स्टेप वैल्यू 1 करते हुए ओके। अब यहाँ पे हम करेंट बैलेंस हमारा है 5000 सेट कर लेते हैं, मंथली डिपॉजिट है 1000। अब यहाँ पे हम जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारा होगा यहाँ पे वो करेंट बैलेंस प्लस मंथली डिपॉजिट होगा, और फिर हम यहाँ पे रेट को सेट करेंगे 4%, फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/12। इस प्रकार से हम एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ के लिए निकालेंगे। और टोटल बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए तीनों बैलेंसेस को ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट मंथ का टोटल बैलेंस को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेम वैल्यू रहेगा, इसको हम फिल कर लेते हैं। F2 कंट्रोल एंटर। इस प्रकार से आप फिल कर लेंगे और इसे भी हम नीचे की ओर फिल कर लेते हैं। F2 कंट्रोल एंटर। अब यहाँ पे हम इसे भी फिल कर लेते हैं। और ये लास्ट सेल, ये करंट बैलेंस को भी उसी प्रकार से हम फिल कर लेंगे और नीचे की ओर ड्रैग कर लेंगे। F2 कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब हम एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैल्यू आ रहा है 30,441। अब इसे हम फाइनेंशियल फंक्शन की मदद से इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपली करेंगे, टाइप को 1 सेट कर लेंगे। और यहाँ पे फॉर्मूला में भी जहाँ पे 0 है वहाँ पे हम 1 टाइप कर देंगे एट फॉर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू जो है यहाँ पे मैच हो रहा है 30,441, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 30,441। तो ये डॉलर साइन को हटाने के लिए आप यहाँ पे होम टैब में नंबर वाले ऑप्शन में जाके आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसे नंबर फॉर्मेट में सेट करूँगा तो आप देखेंगे माइनस में डिस्प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पे पीवी और पीएमटी दोनों वैल्यू प्लस में है, इसलिए एफवी माइनस में दिख रहा है। तो इसे हम जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे ये माइनस में दिख रहा है। आप करेंसी में सेट करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब इस कैलकुलेटेड वैल्यू के बेस पे हम यहाँ पीवी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर में वैल्यूज को देखते हुए हम यहाँ पे सारे वैल्यूज कॉपी कर लेते हैं, और पीवी को हमको कैलकुलेट करना है तो इसे हम अभी के लिए छोड़ देते हैं। पीएमटी में हम 1000 सेट कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से सभी वैल्यू को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम अब कैलकुलेट करेंगे पीवी। तो पीवी के लिए हम यहाँ लिखेंगे पीवी रेट है आपका, और हम मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ पीरियड है हमारा 24 मंथ, और नंबर ऑफ पीरियड हम सेट करेंगे 24। तो यहाँ पे जो हम 24 सेट कर रहे हैं वो रेट के बेस पे है। रेट आपका मंथली है तो यहाँ पे 24 मंथ होगा। अगर आपने यहाँ पे रेट को ईयरली रखा है तो ये 24 ईयर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमें रेट को डिवाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पे पीएमटी में हम सेट करेंगे ये वैल्यू को, और एफवी में हम ये वैल्यूज को क्लिक कर लेते हैं, और टाइप हमारा है 1 बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीवी हमारा 5000 आया, जैसा कि हमें पता था कि आना है। तो ठीक उसी प्रकार से हम बाकी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पीएमटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। पीएमटी को हम ब्लैंक कर देते हैं, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे पीएमटी का। पीएमटी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट में रेट हमको देना है मंथली बेस पे। नंबर ऑफ पीरियड है 24, पीवी वैल्यू है 5000,
और FV दिया गया है तो हम यहाँ FV को क्लिक करेंगे और टाइप है हमारा 1। तो इस प्रकार से आप ऐसे बाकी को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे PMT वैल्यू भी जैसा हमें पता था आना है वैसे ही आया है 1000। साइड में हम यहाँ पे NPER को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा प्रेजेंट वैल्यू है 5000। आपको इस प्रकार से अगर सिंबल शो हो तो आप समझ जाइए कि ये आपको बोल रहे हैं कि आपका जो सेल का विड्थ है वो इसके अंदर के कंटेंट के हिसाब से बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सेल विड्थ बढ़ा लेंगे। और अब इसके डेसिमल प्लेसेस को भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन से यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, यहाँ पे आप सिंपली से डिक्रीज कर लीजिए जैसे आपको ज़रूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेसेस की। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ पीरियड को ब्लैंक कर लेते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे NPER। रेट के बेस पे रहेगा, रेट को हम डिवाइड करेंगे बाय 12। PMT वैल्यू है, फिर PV सेट करेंगे, फिर आपका FV और टाइप है हमारा 1। तो रेट को भी आप इसी प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं और रेट को ब्लैंक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम रेट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे रेट लिख लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे पहले NPR दिया गया है तो NPR के लिए सेट करेंगे सेल को, PMT में सेट करेंगे PMT वैल्यू, PV में ये आपका 5000 और FV जो दिया है उसमें हम सेट करेंगे 30,440 में। आपका बिगनिंग ऑफ द पीरियड आएगा तो यहाँ पे हम 1 सेट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो आ रहा है वैल्यू वो 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, ये आपका डेसिमल प्लेसेस को हाइड कर दे रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल प्लेसेस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे ताकि हम एग्जैक्ट वैल्यू देख पाए। यहाँ पे इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यू आ रहा है 0.33 आ रहा है। तो ये आपका मंथली इंटरेस्ट है। अगर इसे आप मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो आप पाएंगे एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू आ रहा है 0.04, मतलब कि 4%। आप जैसे 4% लिखेंगे तो ये वैल्यू भी 0.04 आएगा। तो इस प्रकार से आप MS एक्सेल में फाइनेंशियल फंक्शन को यूज कर सकते हैं।